प्रिय आत्मीय बंधुओं, वर्तमान समय में दशहरे का पर्व चल रहा है। इस पर्व के आयोजन में पौराणिक और वैदिक दोनों मान्यताएं अलग-अलग हैं। पौराणिक मान्यता यह कहती है कि दशहरे के दिन, ये जो क्वार मास का दशहरा होता है, इसके 10वें दिन, दशमी के दिन रावण का वध हुआ था और इसी उपलक्ष्य में दशमी के दिन रावण के पुतले, मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं, उसका दहन किया जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि जब भगवान राम अयोध्या में आए तो उसमें दीपावली का दिन था और उन्हीं के आने की प्रसन्नता में जिसे दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वास्तविकता कुछ और है। पहली बात तो यह भी भ्रांति है कि रावण के 10 सिर थे। वस्तुतः वह 10 विद्याओं का पंडित था, इसलिए अलंकारिक रूप में कहा जाता है कि उसके 10 सिर थे। रावण वाल्मीकि रामायण के अनुसार फाल्गुन मास में मारा जाता है। उसका वध फाल्गुन महीने में होता है। रामायण के युद्ध कांड में चौथे अध्याय के 6वें श्लोक में कहा गया है, उत्तर फाल्गुनी ही अद्य स्वस्तु हस्ते न युक्षते अभिप्रियाम सुग्रीव सर्वानिक समावर्ता। भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और कल से हस्त नक्षत्र से इसका योग होगा, अतः तुम सेना लेकर चढ़ाई कर दो। स्पष्ट होता है कि राम रावण का युद्ध अमावस्या के दिन होता है और उसी दिन रावण का वध होता है। युद्ध कांड के 93वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि अभिथानम त्वम अद्य एव कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कृत्वा निर्याह अमावस्याम विजयाय वलय वृता। रावण का एक मंत्री परामर्श देता है कि आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, युद्ध की तैयारी कर, तुम विजय प्राप्ति के लिए कल निकलो। इस प्रकार राम रावण का युद्ध अमावस्या के दिन होता है और उसी दिन रावण का वध होता है। अब समझिए, ये फाल्गुन मास है क्योंकि बाली के वध के पश्चात चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। कार्तिक मास में लक्ष्मण किष्किंधापुरी में जाकर सुग्रीव से सीता की खोज करने का निर्देश देते हैं। 1 माह के खोज के पश्चात राम सेतु का निर्माण होता है और तब तक फाल्गुन मास प्रारंभ हो गया होता है। फाल्गुन मास में अमावस्या के दिन रावण का वध होता है। जब अमावस्या के दिन फाल्गुन मास में रावण का वध होता है तो एक बात विशेष ध्यान में देने योग्य है कि भगवान राम का राज तिलक चैत्र मास की पंचमी को होना निश्चित हुआ था। अयोध्या कांड के 3 अध्याय के 4 श्लोक में कहा गया है, चैत्र श्री मानयम मास पुण्य पुष्पित कानना यौव राज्याय रामस्य सर्वम एव कल्पितम। महर्षि वशिष्ठ दशरथ जी से कहते हैं कि वनों में पुष्प आ गए हैं और ऐसे पवित्र चैत्र मास में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। जब भगवान राम के राज्याभिषेक चैत मास में होना था, चैत मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को होना था, तो निश्चित है कि 14 वर्षों के पश्चात ही वो वापस लौटेंगे। और भरत जी ने कह रखा था कि यदि एक दिन की भी देरी हो गई तो मैं अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगा। अयोध्या कांड के 80वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, चतुर्दशे ही संपूर्ण वर्षे यानी रघुत्तम न द्रक्षाम यदि त्वाम तो प्रवक्ष्याम हुतासनम। अब सोचिए, एक तरफ भरत जी का दृढ़ व्रत कि यदि एक दिन की भी देरी होगी भगवान के आने में तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो निश्चित है कि जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे हैं, जो चैत मास की पंचमी का वो दिन रहा है, क्योंकि युद्ध कांड के 70वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है, पूर्ण चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मण अग्रजा भरद्वाज आश्रम प्राप्य बवंदे नियतो मुनिम। समय पर अयोध्या न पहुंचने पर भरत जी के द्वारा स्वयं की आत्मदाह किए जाने की संभावना थी। अतः भगवान राम ने भरद्वाज मुनि तथा भरत दोनों की भावनाओं को ख्याल रखा, क्योंकि कुछ समय तक भरद्वाज जी का आश्रम था कि रात्रि को आप यहीं ठहरिए। तो हनुमान जी को दूत के रूप में भगवान राम ने भेज दिया था भरत को सांत्वना देने के लिए। जब भगवान राम चैत्र मास में पहुंचते हैं
तो क्वार मास में दशहरे का मनाया जाना और कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाना दोनों ही वैदिक दृष्टि से अनुचित थे। ये पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने दशहरे को रावण को मारा था और अयोध्या आने में इतने समय लग गए, ऐसा संभव नहीं था। पुष्पक विमान से जब चलेंगे तो कम से कम 20 दिन का समय नहीं लग सकता रावण को मार करके अयोध्या जाने में। फिर पुष्पक विमान ही रहा क्या? इस भूल को सुधारने की आवश्यकता है। हाँ, दशहरे में त्योहार मनाए जाने का कारण ये है कि चातुर्मास में वर्षा ऋतु का समय जो होता है, आषाढ़ सावन भादो क्वार, भादो तक तो वर्षा होती है। क्वार मास में वर्षा रुक जाती है और क्षत्रिय होते थे प्राचीन काल में, वो अपने विजय अभियान के लिए निकलते थे। तो प्रथम 10 दिनों में अधिक से अधिक तैयारी की जाती थी। भगवान राम के गुणों का गुणगान किया जाता था 10 दिनों में, जो कालांतर में रामलीला के रूप में परिवर्तित हो गया पौराणिक मान्यता के अनुसार। क्वार के 10 दिनों में जो रामलीला का मंचन किया जाता था, राम के बारे में बताया जाता था, योद्धाओं में प्रेरणा भरी जाती थी कि राम कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे, भरत शत्रुघ्न या जो जो मुख्य पात्र हैं वाल्मीकि रामायण के, उनके बारे में गुणगान किया जाता था और सबको उस पर चलने की प्रेरणा दी जाती थी। सत्य के लिए असत्य को मिटाने का एक दृढ़ संकल्प धराया जाता था। कालांतर में ये परंपरा बनते बनते दशहरा यानी 10वीं के दिन रामायण के वध की परंपरा मान ली गई, जो कि वाल्मीकि रामायण के सिद्धांतों के विपरीत है। दूसरी बात यह है कि जो युद्ध होता है और फाल्गुन मास की अमावस्या को रावण मारा जाता है, तो भगवान राम को विभीषण का राजतिलक करके पुष्पक विमान से पहुंचने में मात्र कुछ ही दिन लगते हैं। केवल 5 दिन का ही समय लग सकता है अधिक से अधिक। ये 20 दिन का समय लगना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। भगवान राम पहुंच जाते हैं चैत्र शुक्ल की पंचमी को और उनका राज्याभिषेक होता है, क्योंकि 14 वर्ष के बाद ही उनको लौटना था। सबसे बड़ी बात यह है कि राम रावण युद्ध के साथ साथ ये दुर्गा पूजा की भी मान्यता है। दुर्गा का वर्णन एक आख्यायिका है। स्कंद पुराण में एक कथा दी गई है। देवताओं को भय हो गया था महिषासुर के अत्याचार से। महिषासुर एक राक्षस है जो देवताओं पर अत्याचार करता है। सारा संसार उसके अत्याचारों से त्रस्त है। उसका वध करने के लिए सभी देवताओं की एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकलता है जो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। सभी देवी देवता अपना अपना अस्त्र शस्त्र देते हैं। विष्णु भगवान अपना चक्र देते हैं, शंकर जी अपना त्रिशूल देते हैं और इसी तरह से यमराज अपना अपना अस्त्र देते हैं। पार्वती जी अपना सिंह देती हैं और सबसे सुसज्जित होकर वह दुर्गा महिषासुर राक्षस का वध कर देती है। ये अलंकारिक वर्णन है, यथार्थ नहीं। चारों वेदों में दुर्गा शब्द नहीं है। ये पौराणिक आख्यायिका है जो असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाती है। जैसे रावण पर राम की विजय दर्शाई गई है वाल्मीकि रामायण में, उसी तरह से पौराणिक आख्यायिका में जो दैवी संपदा है, गीता में जिन दैवी संपदा का वर्णन है, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, विनम्रता, शालीनता, ये सारे दैवी गुण हैं। और इसके विपरीत तमोगुण से जो दुर्गुण पैदा होते हैं उसको आसुरी संपदा कहते हैं। महिषासुर क्या है? आसुरी संपदाओं का पुंज है। और दुर्गा क्या है? देवताओं के शरीर से निकले हुए तेज से निर्मित एक दिव्य नारी जो दैवी संपदा का प्रतीक है। हर मानव के अंदर दैवी संपदा और आसुरी संपदा का संघर्ष चलता रहता है। जब मनुष्य में तमोगुण की वृद्धि होती है तो महिषासुर का रूप ले लेती है। अब दैवी संपदा जब आपस में संगठित हो जाती है तो विकृतियों को दूर कर देती है। यही अलंकारिक तथ्य दर्शाया गया है। महिषासुर अज्ञान रूपी राक्षस का प्रतीक है। महिष कहते हैं भैंसे को। भैंसे को क्यों चुना गया? क्योंकि भैंसा तमोगुण का प्रतीक है। उसका कालापन तमोगुण रूपी अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान रूपी भैंसे पर कौन सवार है? महिषासुर। उसका वध कौन करता है? ज्ञान शक्ति रूपिणी दुर्गा। और आपको विदित ही है, तमेव विदित्वात् मृत्युमेत, अज्ञान रूपी अंधकार से परे होने के बाद ही तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अज्ञान रूप ही माया है
और उसी को एक प्रकार से मृत्यु भी कह सकते हैं। तमेव विदित्वात् मृत्यु में, उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है। इससे तो यमराज की सवारी भी काला भैंसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अज्ञान रूप तमोगुण पर सवार होगा वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उपनिषदों में भी कहा गया है, सांख्य दर्शन में भी कहा गया है। गीता स्पष्ट कहती है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्ति तो अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी होते हैं, दैव स्वभाव के होते हैं, दैवी प्रवृत्ति होती है, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो मध्य में बने रहते हैं मनुष्य के रूप में, और जो तमोगुणी होते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और उनका पतन होता है। महिषासुर आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है और दुर्गा देवताओं के शरीर से निकली हुई सात्विक सतोगुणी प्रवृत्ति का द्योतक है। ये अलंकारिक व्याख्या दर्शाई गई है उस परम सत्य को समझने के लिए जिसको आज न समझने के कारण समाज भटका हुआ है। जगह जगह पर दुर्गा की विभूति रूप काली की पूजा के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है। कुछ लोग अवश्य शाकाहारी भाव से शाकाहारी के रूप में नवरात्र का व्रत रखते हैं। नवरात्रियों के रूप में दुर्गा के 9 स्वरूपों की कल्पना की गई है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, जैसे 9 देवियों की कल्पना की गई है। तो देवी क्या है? वेद में देवी का अर्थ भी ब्रह्म होता है। देव का अर्थ होता है मोदित आनंद सा देवा। एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, किंतु उसका अभिप्राय एक अद्वितीय ब्रह्म से होता है, क्योंकि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है जो उपास्य है। पौराणिक समाज इस भ्रांति से निकल नहीं पाता। वो एक परमात्मा के स्थान पर अनेक देव देवियों की कल्पना करता है। जैसे देखा जाए तो स्कंद पुराण में जो आख्यायिका रूप में काली जी की उत्पत्ति बताई गई है कि रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। जब दुर्गा जी महिषासुर को मारने के बाद असुरों की सेना का संहार कर रही थी, तो रक्तबीज राक्षस के शरीर से जितने रक्त की बूंदें गिरती थी वो पुनः नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। और दुर्गा जी एक रक्तबीज को मारती थी तो अनेकों पैदा हो जा रहे थे। इससे उनके शरीर से काली नाम की एक देवी प्रकट होती है जो हाथ में खप्पर लिए होती हैं और खड्ग से उसका सिर काटकर उसका रक्तपान कर जाती है, रक्त को गिरने नहीं देती है। जब उसका रक्त धरती पर गिरता ही नहीं तो रक्तबीज मर जाता है। ये आख्यायिका है, यथार्थता नहीं है। यथार्थता क्या है? आपने भागवत में सुना होगा कि राजा जड़ भरत पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे भरत के रूप में। वे वन में तप करने जाते हैं। एक हिरण के बच्चे से उनको लगाव हो जाता है, क्योंकि हिरनी शेर के भय से अपने प्राण छोड़ दी होती है नदी में। वे उसके बच्चे को ला करके पालते पोसते हैं, किंतु मृत्यु के समय भी उनका मोह इतना बना रहता है कि वो ध्यान की प्रवृत्ति में लग नहीं पाते और वही आसक्ति उनको हिरण की योनि में ले जाती है। मनुष्य के मन में लौकिक सुखों की वासना या किसी तरह की आसक्ति लौकिक सुखों के प्रति या संबंधों के प्रति जो बनी रहती है वो पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। इसी को रक्तबीज कहा गया। रक्तबीज यानी अज्ञान रूपी बीज। थोड़ा भी, जैसे रक्तबीज की कहानी है कि थोड़ी सी रक्त की एक बूंद भी गिर जाती थी पृथ्वी पर तो उस अनेकों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। काली क्या है? ज्ञान रूपी काली है। जो जैसे वेदांत क्या कहते हैं? रीते ज्ञानात्मुक्ते, ज्ञानात्मुक्ते बंधा विपर्यात। सांख्य और वेदांत एक स्वर से घोषणा करते हैं कि परमात्मा का जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक किसी को मुक्ति नहीं होती। ज्ञान की तलवार से अज्ञान रूपी मोह रूपी राक्षस का वध करना ही काली के द्वारा रक्तबीज राक्षस का संहार करना है। वही ज्ञान की तलवार रूपी काली रक्तबीज राक्षस को जिस तरह से मारकर उसको पी जाती है, अर्थात एक बूंद भी गिरने नहीं देती, उसी तरह से जिसके हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाता है, सत्य रूपी ज्ञान का दीपक जल जाता है, वो माया के बंधनों को पार कर लेता है। इसलिए तो कहा है सत्यमेव जयते नित्यम सत्येन पंथा विदितो देवयाना येन आक्रमसन्ति ऋषियो हि अप्तकामा
यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्य से ही परम तत्व का साक्षात्कार होता है। देवयान अर्थात मोक्ष मार्ग का विस्तार होता है। जिसने अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जला लिया, सत्य को स्थापित कर लिया, वो असत्य रूपी इस जगत से, तमस से परे हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये आख्यायिका काली के माध्यम से दर्शाई गई है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है। जैसे ही नवरात्र बीता, लोग मांसाहार खूब करने लगते हैं, और तो और नवमी के दिन नव दुर्गा की पूजा के समापन के नाम पर न जाने कितने मूक प्राणियों की बलि दी जाती है। नेपाल में तो गढ़ी माई का मंदिर है, न जाने कितने लाखों पशुओं को वहां काट दिया जाता है। उन बेचारे मूक पशुओं ने क्या बिगाड़ा होता है? जो जगत माता है वो तो सबकी माता है। वेद में देवी शब्द का अर्थ, जैसे कि मैंने कहा है, परमात्मा ही होता है। एक ही परमात्मा समस्त सृष्टि का संचालक है, पालक है और लय करने वाला है। उपनिषदों का कथन स्पष्ट है कि एकम एव अद्वितीयम, परमात्मा एक है, उसके समान अन्य कोई भी नहीं। वेद ने तो कह दिया, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ उच्यते। परमात्मा 2 3 4 नहीं है, लेकिन परमात्मा को छोड़कर पौराणिक मान्यताओं में अनेक देव देवियों की कल्पना की गई है। सब एक दूसरे की निंदा करते हैं और इससे हिंदू समाज विघटित हो रहा है। समाज को चाहिए कि वो भी अपने मूल ग्रंथ वेदों की तरफ लौटे, उपनिषदों की तरफ लौटे, गीता के कथनों पर ध्यान दें। यदि वह वेद, उपनिषद, दर्शन और गीता के कथनों को अंगीकार करेगा, तभी उसका कल्याण नहीं था, अन्यथा वह अज्ञान में भटकता ही रहेगा। इसलिए सबका नैतिक उत्तरदायित्व है कि सत्य को समझने का प्रयास करें और इस नवरात्र में बेजुबान पशुओं की हत्या, पशुओं की बलि न चढ़ाएं। बलि का अर्थ क्या होता है? सर्वस्व त्याग करना। बलि वैसुदेव यज्ञ का तात्पर्य है कि कोई भी पशु पक्षी भूखों न रहे, उसको भोजन मिले। तो गृहस्थ जो है, जो पंच किए जाते हैं, उसमें गृहस्थ उसको भोजन देता है। और पौराणिक मान्यता में, मार्गीय मान्यता में पशु पक्षियों को ही मारकर खाने का जो विधान है, पूर्णतया वेद विरुद्ध है। कामाख्या देवी का मंदिर हो, मैहर का मंदिर हो, कलकत्ते की काली का मंदिर हो, गढ़ी माई का मंदिर, जितने देवी के मंदिर हैं, अधिकतर में पशुओं की हिंसा की जाती है, जो धर्म विरुद्ध है। ये मार्गियों ने वेद के विरुद्ध उल्टा षड्यंत्र खड़ा कर रखा है। आज के हिंदू समाज को चाहिए कि वो अपने मूल धर्म ग्रंथों की तरह लौटे और ऋषि मुनियों के कथन कहे हुए वचनों पर चले, न कि मार्गियों के द्वारा फैलाई हुई विकृत मानसिकता पर चले। आज इसका परिणाम यह है कि दुर्गा जी की मूर्तियां तो बनाई जाती हैं, कोई इससे शिक्षा ग्रहण नहीं करता। प्रतिवर्ष अरबों रुपया दुर्गा पूजा में समाप्त हो जाता है, पुनः उसी मूर्ति को पानी में फेंक देते हैं। जिसको कल तक आरती पूजा करते थे, उसी मूर्ति को बेरहमी से गंदे नालों में भी फेंक दिया जाता है। ये कोई पूजा नहीं है। पूजा के वास्तविक पूजा, देवी की पूजा तो यह है कि या देवी सर्वभूतेषु जीव रूपेण संस्था, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। यदि देवी भागवती एक का कथन है कि सभी प्राणियों में देवी जीव रूप में स्थित है, तो पुनः भूले भाले जानवरों की बलि क्यों चढ़ाते हैं? भैंसों ने, बकरों ने क्या बिगाड़ रखा है कि लाखों की संख्या में पशुओं को काट दिया जाता है? ये धर्म के नाम पर होने वाला अत्याचार है। सत्य को अंगीकार करना चाहिए और जो वैदिक मार्ग है उसका अनुसरण करना चाहिए कि हर प्राणी पर हमें दया की भावना होनी चाहिए। सभी प्राणियों में अपने को और स्वयं को सभी प्राणियों में देखने का प्रयास करना चाहिए। गीता का कथन है, सर्वभूतेषु आत्मानम आत्मन च सर्वभूतानि अपश्यत् से। पंडित गीता ने सस डिंडिम घोष के साथ ये बात कही है कि हम अपने समान ही सभी प्राणियों में उस चेतना को देखें और मन, वाणी और कर्म से उसको किसी तरह की पीड़ा न दें। दुर्भाग्य है कि आज का हिंदू समाज राह से कुछ ज्यादा ही भटक रहा है। केवल दुर्गा जी की मूर्तियों की पूजा करना वास्तविक पूजा नहीं है। दुर्गा पूजा वास्तविक है कि हम हमारे अंदर दैवी प्रवृत्तियां बढ़ें, वास्तविक प्रवृत्तियों का संहार करें। काली जी की पूजा यह है कि अज्ञान रूपी राक्षस को, रक्तबीज को हम ज्ञान रूपी तलवार से नष्ट करें और सत्य की तरफ चलें। मैं आशा करता हूँ
कि समस्त हिंदू समाज मेरे इन कथनों पर विचार करेगा और अंतरात्मा की साक्षी लेकर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। प्रणाम जी।